नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 28 राजसूय यज्ञ क्या है। महाभारत के अनुसार अन्य वैदिक यज्ञों की अपेक्षा राजसूय यज्ञ नया था और इसकी शुरुआत परशुराम द्वारा किए गए व्यापक नरसंहार के बाद हुई थी। कृष्ण बोले, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जब पूर्व काल में क्षत्रियों का व्यापक संहार किया था, उस समय लुक छिपकर जो क्षत्रिय शेष रह गए वे सभी अपने पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न स्तर के हैं। इस प्रकार इस समय नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए हैं। इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, यह बात आपको भी मालूम ही होगी। महाभारत सभा पर्व अध्याय 14 श्लोक 2 से 3। महाभारत के अंतर्गत कृष्ण के उपरोक्त रहस्योद्घाटन से स्पष्ट हो जाता है कि राजसूय यज्ञ वर्चस्व और आधिपत्य जमाने हेतु किया जाने वाला एक तथाकथित धार्मिक कृत्य था, लेकिन इसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ही अधिक होता था। कृष्ण का ज्ञानी दुश्मन जरासंध कितना ताकतवर राजा था। युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कृष्ण का दुश्मन जरासंध था, क्योंकि कुल मिलाकर 3/4 आर्यावर्त पर उसका दबदबा था और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह अति शक्तिशाली था। उसे मिटाए बगैर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का सफल होना संदिग्ध ही नहीं असंभव था। महाभारत के सभा पर्व में इसका पूरा ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। कृष्ण कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, अभी अभी राजा जरासंध उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राज्य लक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर हो रहा है। जरासंध परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। आज सारा आर्यावर्त उसी के वश में है। शिशुपाल, दंतवक्र उसके शिष्य हैं। महाबलशाली हंस और डिंभक भी उसकी शरण ले चुके हैं। पश्चिमी देश के यवनाधिपति राजा भगदत्त आपसे स्नेह तो रखते हैं, लेकिन उनका झुकाव जरासंध की ओर ही रहता है। पश्चिम में केवल आपके ननिहाल के राजा कुंती भोज पुरुजित ही खुलकर आपके साथ हैं। बंग, पुंड्र, किरात आदि सभी राजागण उसके वश में हैं। मेरे ससुर राजा भीष्मक भी उसी के अनुगामी हैं। सूरसेन, भद्रकार, बोध आदि राजा उसके डर से दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। उसके दामाद और मेरे मामा कंस को मारने के कारण वह मेरे और भैया के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जब कई बार हारने के बावजूद उसने हम पर आक्रमण करना बंद नहीं किया, तो हम लोगों ने डरकर मथुरा ही छोड़ दिया और द्वारका में शरण ली। हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी हम उससे डरकर भाग खड़े हुए हैं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 14 श्लोक 7 से 49। कृष्ण ने कहा, इसलिए हे राजन, मेरी सम्मति यह है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें गिरिव्रज में कैद कर रखा है और उन सबकी एक यज्ञ में बलि देने वाला है। महाराज, हम भी उसी के भय से मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी चले गए हैं। अतः यदि आप राजसूय यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने तथा जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा किए बिना राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। महाभारत सभा पर्व अध्याय 14 श्लोक
62 से 69। महाभारत के उपरोक्त श्लोकों से यह पता चलता है कि कुरुवंश में अगर भीष्म पितामह, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, भीम आदि अजेय योद्धा थे तो पूर्वी आर्यावर्त में मगध राज जरासंध भी अतुल बलशाली, कुशल राजनीतिज्ञ तथा संपूर्ण आर्यावर्त और इसके आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावशाली राजा माना जाता था। इस तरह हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ के लिए वह प्रथम प्रतिद्वंदी था। यहाँ कृष्ण के कथन का यही तात्पर्य है। जुए में हारने के बाद द्रौपदी की मनोदशा क्या थी? महाभारत में दिए गए विवरणों को सत्य माने तो द्रौपदी उस विभत्स ऐतिहासिक जुए के अत्याचार को कभी भूली नहीं थी और वह हमेशा अपने पतियों को उस अत्याचार के विरुद्ध पुरुषार्थ दिखाने हेतु उत्तेजित करती रहती थी। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की रचना ही ऐसी हुई है जिससे उसका क्रोध होना सुनिश्चित होता है, परंतु आप में समय आने पर भी क्रोध का अभाव देखकर मुझे आपके क्षत्रिय होने पर ही शक होता है। कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाभारत वन पर्व अध्याय 27 श्लोक 37 से 38। द्रौपदी ने कुछ दिनों बाद फिर अपने पति युधिष्ठिर से कहा, हे राजा, उस धाता और विधाता को नमस्कार है जिन्होंने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अब तो बाप दादा के आचरण का भार वहन करने में भी आपका विचार विपरीत दिखाई देता है। महाभारत वन पर्व अध्याय 30 श्लोक 1। द्रौपदी ने खिज कर कोसते हुए फिर कहा, हे राजन, आपने कर्म कार्य करने में कभी चूक नहीं की। आप सदा ही अपने घर में अतिथियों तथा अन्य प्राणियों को खिलाने के बाद भोजन किया करते थे। पूजा, पशु बलि, काम यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ, पाक यज्ञ तथा नित्य यज्ञ आपके यहाँ बराबर चलते रहते थे। यहाँ तक कि आप राज्य से निकलकर लुटेरों द्वारा सेवित इस निर्जन महावन में निवास कर रहे हैं, तब भी आपका एक भी धर्म कार्य शिथिल नहीं हुआ है। परंतु महाराज, इतने धर्म कर्म का क्या फायदा जो उस कपटपूर्ण जुए के समय आपकी बुद्धि को भ्रष्ट होने से रोक न पाया और जिसके कारण आप राज्य, धन, आयुध तथा भाइयों को ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी दांव पर रखकर हार गए। महाभारत वन पर्व अध्याय 30 श्लोक 14 से 18। द्रौपदी स्त्रियोचित विह्वलता प्रकट करते हुए कहती है, भारत, मैं शोक से विकल होकर यह सब कह रही हूँ और मैं इतने पर ही चुप रहने वाली नहीं हूँ। मेरे दिल की भड़ास निकलती ही रहेगी और आपको धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुननी ही होगी। हे शत्रुनाशन, ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और पेड़ जैसे अस्थावर जीव ही बिना कर्म किए जी सकते हैं, अन्य लोग नहीं। महाभारत वन पर्व अध्याय 32 श्लोक 2 से 3। द्रौपदी के कथनों की ये प्रमुख झलकियाँ हैं। इससे आप उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।